दोस्तों, लोन का फुल रीपेमेंट करने के बाद भी कई सारे बैंक और एनबीएफसी कंपनी डिपॉजिट रखा डॉक्यूमेंट वापस करने में बहुत समय लेती है या फिर वापस नहीं करती। इसी को लेकर के लास्ट वीक आरबीआई ने सख्त निर्देश देते हुए एक सर्कुलर जारी किया है बैंकों और एनबीएफसी कंपनी के लिए, और वो खास करके जो सर्कुलर है वो है इसी तरह के मामले को लेकर के कि अगर किसी ने रीपेमेंट किया और उसका डॉक्यूमेंट्स जो डिपॉजिट में रखा हुआ है वो नहीं मिल रहा है तो उस पर क्या कार्रवाई उस बैंक और एनबीएफसी कंपनी पर होगी, कैसे होगी, क्या पूरा का पूरा आरबीआई का निर्देश है। आज हम इसी के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए डिटेल में जानते हैं आरबीआई के इस सर्कुलर के बारे में। तो दोस्तों, इसको लेकर के आरबीआई ने लास्ट वीक एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें सख्त निर्देश सारे बैंक और एनबीएफसी कंपनी को दिया है, वो भी इसी को लेकर के कि अगर इस तरह का मामला कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी करती है तो उस पर हेवी पेनल्टी देना पड़ेगा। क्या कुछ है डिटेल, हम कुछ मीडिया हाउसेस के कवरेज पर एक नजर डालेंगे ताकि हम डिटेल में इसके बारे में जान सके। तो मैं आ गया हूं अपने मोबाइल फोन पर और यहां पर आप देख सकते हैं कि आज तक का एक आर्टिकल है इसी से रिलेटेड कि आरबीआई की सख्ती, लोन पेमेंट के बाद जमा दस्तावेज 3 दिन में ना लौटाए तो बैंक एनबीएफसी भरेंगे हर रोज 5,000 रुपए जुर्माना। जी हां, यानी कि बैंक ने यह सख्त कदम उठाया है बैंक और एनबीएफसी के खिलाफ कि अगर डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं कर पाती समय के अंदर अंदर तो फिर 5,000 रुपए पर डे का जुर्माना देना पड़ेगा उस बंदे का जिसका डॉक्यूमेंट्स वापस होना है। क्या कुछ है डिटेल थोड़ा सा जान लेते हैं। तो डिटेल जानने के लिए हम नीचे आएंगे तो देखिए यहां पर भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन लेने वाले लोगों के लिए एक राहत भरा फैसला लिया है। इसके तहत अब जो भी बैंक या एनबीएफसी ग्राहक को कर्ज देगी तो पूरा लोन चुकता होने के बाद 30 दिनों के भीतर ग्राहक द्वारा जमा कराए गए प्रॉपर्टी के दस्तावेज को वापस लौटाने होंगे। ऐसा ना करने पर उन्हें रोजाना 5,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। ठीक है, और जुर्माना को लेकर के क्या है मामला, तो ये भी देखिए कि बुधवार को केंद्रीय बैंक ने देश के तमाम बैंक, एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को सलाह देते हुए यह फैसला लिया है कि उनके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। खास बात यह है कि फुल लोन पेमेंट करने के बाद वित्तीय संस्थान द्वारा जुर्माने के रूप में हर रोज के हिसाब से 5,000 रुपए की जो रकम भरी जाएगी वो ग्राहकों को मिलेगा। जी हाँ, यानी कि कस्टमर को मिलेगा। और बिजनेस टुडे के रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई के द्वारा जारी किए गए एक सर्कुलर में बताया गया है कि यह फैसला 1 दिसंबर 2023 से लागू हो जाएगा, यानी कि अगले 1-2 महीने में यह फैसला सारे बैंक और एनबीएफसी कंपनी पर लागू हो जाएगा। और अगर वो किसी का डॉक्यूमेंट्स फुल रीपेमेंट करने के बाद भी वापस नहीं करते हैं तो 5,000 रुपए पर डे का जुर्माना वो बैंक और एनबीएफसी कंपनी उस बंदे को देगी जिसका डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं दे रहे हैं। आगे क्या है कि आरबीआई ने ऐसा क्यों फैसला लिया, तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। तो आरबीआई इस कदम का उद्देश्य बैंकों, एनबीएफसी या अन्य वित्तीय संस्थानों को लोन लेने वाले ग्राहक के अधिकारों की रक्षा करना और लोन देने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है ताकि लोन लेने के बाद, रीपेमेंट करने के बाद बैंक और एनबीएफसी कंपनी मनमानी ना करे। इसी वजह से आरबीआई ने यह फैसला लिया है। इसके साथ साथ कई सारे लोगों ने इस तरह का कंप्लेंट भी आरबीआई को किया है कि भाई हमारा रीपेमेंट करने के बाद भी डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं मिल रहे हैं, तो इसी वजह से आरबीआई को यह फैसला लेना पड़ा। और इसके बारे में अगर डिटेल में थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो देखिए कि इसी में यह चीज मेंशन किया हुआ है कि रिजर्व बैंक को लगातार शिकायत मिल रही थी कि ग्राहकों को लोन चुकाने के बाद भी बैंक व एनबीएफसी कंपनी उसके द्वारा गिरवी रखे गए प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को वापस लौटाने में देरी करते हैं। इसके चलते विवाद और मुकदमेबाजी जैसी स्थिति पैदा हो रही थी। जी हां, तो इन्हीं सारी वजहों से आरबीआई ने यह फैसला लिया है कि अब 30 दिन के अंदर अंदर किसी भी कस्टमर का फुल रीपेमेंट करने के बाद डॉक्यूमेंट्स वापस करने ही होंगे, और नहीं करने के केस में 5,000 रुपए पर डे का पेनल्टी उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी को अपने उस कस्टमर को देना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए आरबीआई के इस फैसले को कोई भी बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी इग्नोर करती है या फिर इस पर तवज्जो नहीं देती है तो इस पर आप चाहे तो कंप्लेंट भी कर सकते हैं। नंबर 1 कंप्लेंट आप उसी बैंक के ब्रांच में करेंगे जहां आपका लोन था और जहां आपका डॉक्यूमेंट गिरवी रखा हुआ है। वहां एक रिटन में कंप्लेंट देंगे जिसमें आपका नाम, लोन का अमाउंट का डिटेल, लोन नंबर, आपका अकाउंट डिटेल, कंप्लीट डिटेल उस एप्लीकेशन में लिखेंगे और वो एप्लीकेशन आप दे देंगे बैंक में कि इतना तारीख से
हमारा डॉक्यूमेंट मिलना था, इतना तारीख लास्ट डेट था, हमारा डॉक्यूमेंट नहीं मिला, इसलिए 5,000 रुपए पर डे का जो पेनल्टी है वो बैंक के ऊपर लागू होता है। बावजूद इसके अगर बैंक और एनबीएफसी कंपनी ना माने तो आप आरबीआई के शिकायत वाले पोर्टल पर जाएंगे और वहां से भी शिकायत कर सकते हैं कि ये बैंक इतना हमारा लोन का अमाउंट था, रीपेमेंट करने के बाद भी इतना समय हो गया और हमारा डॉक्यूमेंट्स अभी तक वापस नहीं आया है। ये सारा डिटेल दे करके अगर आप आरबीआई को कंप्लेंट करते हैं तो चूंकि यह सर्कुलर आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है तो फिर आरबीआई इस पर भी कदम उठाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई उस बैंक के उस ब्रांच पर होगी। तो इस तरह से आप चाहें तो रीपेमेंट करने के बाद अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई आप उस बैंक के खिलाफ कर सकते हैं या फिर आपको 5,000 रुपए पर डे का पेनल्टी वो बैंक देगी। तो बस यही कुछ था आरबीआई का लेटेस्ट सर्कुलर, खास करके बैंकों और एनबीएफसी कंपनी को लेकर के, और इससे बड़ा फायदा उन लोगों को होने वाला है जिन लोगों ने रिसेंटली लोन का फुल रीपेमेंट किया है और उनका डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं मिल रहा है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।